हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बीजगणित का जोड़ यानी कि बीजीय व्यंजकों का जोड़। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बीजगणित का जोड़ कैसे बनाते हैं यानी बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं। तो बीजगणित का जोड़ सीखने से पहले हम लोग दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। तो वे कॉन्सेप्ट हैं समान पद और असमान पद का। तो सबसे पहले हम लोग समान पद को समझेंगे। समान पद क्या होता है? देखिए, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें समान पद क्या होता है, तो वैसे पद जिनके चर समान हो। यानी कि चर क्या होता है? सबसे पहला जो पद है वो 7xy है। 7xy। तो यहाँ जो चर है सो xy है, क्योंकि चर वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, निश्चित मान नहीं होता है। तो हम वैसे और पद को ढूंढेंगे जिसमें चर xy हो। तो देखिए, यहाँ एक्स वाई वाला एक पद है, तो इसका मतलब है कि यह 7xy और 2xy समान पद हैं, एक जैसे पद हैं। इन्हीं को हम समान पद कहेंगे क्योंकि इनके चर एक जैसे हैं, xy। तो ये होता है समान पद। समान पद बहुत सारे हो सकते हैं। इसको लिखिए, देखिए 7xy, फिर 2xy। xy वाला एक और टर्म यहाँ भी है जो माइनस में है, -2xy। तो ये तीनों समान पद हैं। हमारा अगला पद है 5yz। तो हम लोग 5yz का समान पद ढूंढते हैं। तो देखिए, यहाँ ढूंढिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब 5yz का समान पद नहीं है। फिर अगला पद है -3zx, इसका समान पद ढूंढते हैं। देखिए, zx वाला पद ढूंढेंगे तो zx यहाँ भी है और यहाँ है और यहाँ भी है, इसका मतलब है तीनों एक समान पद है यानी समान पद है। इसको लिखेंगे -3zx, -3zx, फिर 9zx, फिर -3zx। ये तीनों समान पद के उदाहरण हो चुके हैं। अब लोग असमान पद को समझेंगे। तो असमान पद वह होता है जिसके चर असमान हो। यानी कि हम उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, अगर हम इस पद को उठा लें 7xy और 5yz को, यानी दो पद हैं 7xy एंड 5yz। देखिए, यहाँ चर जो है xy है और यहाँ yz है, यानी दोनों असमान चर हैं। तो इसका मतलब है कि जो पद है 7xy और 5yz वो असमान पद है, क्योंकि इसके चर मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक जैसे चर नहीं है, तो असमान पद हो जाते हैं। इसी प्रकार हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। अगर हम इन दोनों को उठा लें, yz वाले फॉर्म को और y को, 5yz एंड 4y को, तो देखिए यहाँ yz चर है, यहाँ सिर्फ y है, इसका मतलब दोनों एक जैसे नहीं है, असमान है। तो ये असमान पद के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोग समान पद और असमान पद को समझ चुके हैं। एक्चुअल में इसका यूज कहाँ है उसे देखेंगे। देखिए, बीजगणित का जोड़ में क्या होता है, हम उन्हीं पदों को जोड़ सकते हैं जो समान हो, यानी सिर्फ समान पदों को ही जोड़ सकते हैं, असमान पदों को नहीं जोड़ सकते हैं। तो उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन अलग अलग बीजीय व्यंजक दिया गया है। पहला व्यंजक है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा है यहाँ से यहाँ तक, तीसरा है ये व्यंजक। तीनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बीजीय व्यंजक को लिखेंगे। क्या है? 7xy, फिर 5 प्लस में है 5yz, फिर -3zx। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट बार में सेकेंड बीजीय व्यंजक में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वैसे पद को लिखेंगे जिसकी चर एक्स वाई हो, एक्स एंड वाई हो। तो देखिए, यहाँ कौन सा पद है जिसका चर एक्स वाई है, तो 2xy है। तो 2xy यानी एक्स वाई और एक्स वाई टर्म को साथ लिखेंगे। यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, तो 2xy साथ के नीचे लिखेंगे इस प्रकार से। और फिर हम एक्स वाई के टर्म्स को इसमें ढूंढेंगे, तो तीसरे विजय गुणनखंड में। तो यहाँ एक्स वाई का जो टर्म है वो माइनस में 2xy, तो उसे भी यहाँ लिखिए माइनस में 2xy। यानी तीनों विजय व्यंजक का जो एक्स वाई वाला टर्म है उसे एक साथ लिख चुके हैं। देखिए, यहाँ भी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई है। अब हम लोग 5yz का यानी yz का जो टर्म होगा उसे ढूंढेंगे। तो यहाँ yz का टर्म यहाँ के बाद यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इसे खाली रखेंगे क्योंकि इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं आएगा। तो आप इसे खाली रख सकते हैं, आप तो इसके नीचे जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा अगला पद है -3zx। तो हम इन दोनों में ढूंढेंगे कि zx का पद कहाँ है। तो सबसे पहले zx का टर्म यहाँ है, उसके बाद इसमें थर्ड में इसमें यहाँ है, यानी कि तीनों को एक साथ नीचे लिखेंगे। तो इस -3zx को यहाँ लिख चुके हैं। अगला zx का जो टर्म है
प्लस में 9 ZX है उसे यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे 9 ZX। इसके बाद थर्ड में क्या है -3 ZX, उसे यहाँ इसके नीचे लिखेंगे -3 ZX, यानी ZX के टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। सेकेंड टर्म में एक चीज़ छूट रहा है, देखिए 2XY प्लस 9 ZX -4Y है, यानी एक एक्स्ट्रा पद है और इसके मैचेबल में कोई और पद नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर में भी हम 0 ऐड कर देंगे और नीचे भी 0 ऐड कर देंगे सुविधा के लिए। अब हमारा तीनों बीजे व्यंजक को हम लोग लिख चुके हैं ऑर्डर में एक साथ क्रम वाइज। तो अब इसे जोड़ेंगे, इसके लिए हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा। चलिए हम लोग अब जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पद है 7XY, उसके नीचे 2XY है, फिर उसके बाद -2XY है, यानी एक जैसे पद है, इसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, XY को इग्नोर कीजिए और सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए इसके न्यूमेरिकल यानी कि इसके गुणांक क्या हैं। गुणांक यहाँ 7 है, यहाँ 2 है और यहाँ -2 है। इन तीनों को जोड़ेंगे, क्या क्या है, 7 है, फिर प्लस है 2, फिर माइनस में 2 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ -2 है तो ये कट जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा, इसका रिजल्ट सिर्फ 7 आएगा। तो आप इसे डायरेक्ट 7 लिखिए और इसके साथ जो चर लगा हुआ है XY उसे लिखिए। अगला क्या है 5YZ है, नीचे 0 0 है, इसका मतलब आप डायरेक्ट 5YZ को 5YZ ही लिखिए। फिर क्या है -3ZX प्लस 9ZX -3ZX, इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, यानी सिर्फ इसके गुणांकों को पहले जोड़िए। 3 प्लस 9 -3, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 9 -3। आप चाहें तो माइनस माइनस को एक साथ जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -6 फिर प्लस 9। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 9 में से 6 घटा सकते हैं, तो फिर आप +9 इसे लिख सकते हैं, फिर -6 लिख सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा तो +3 आएगा, क्योंकि प्लस में से माइनस को घटा रहे हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे हैं, +3 आएगा। तो अब यहाँ +3 लिखिए और इसके साथ जो गुणांक लगा, ये चर लगा हुआ है ZX, उसे लिखिए। उसके बाद क्या है 4Y है जो माइनस में है, इसके साथ 0 0 को जोड़ना है, तो इसे डायरेक्ट हम -4Y लिख देंगे। तो हमारा जोड़ कंप्लीट होता है। बीजगणित का ये तरीका होता है जोड़ बनाने का। इसका जो फाइनल आंसर आया हुआ है वो 7XY है प्लस 5YZ है प्लस 3ZX -4Y है। तो ये तरीका होता है बीजगणित का जोड़ बनाने का। उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आया होगा, तरीका समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।